हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसके nth टर्म्स को कैसे निकालते हैं, उसके विभिन्न पदों का योग कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ा था। ठीक, कुछ क्वेश्चन भी हमने बनाए थे। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम विभिन्न तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एशन बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लाए थे पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो प्लीज पिछले वीडियो को हमारे चैनल पे जाके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर n क्या है, एक n नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब पदों की संख्या है। ठीक है, तो कितना पद है, 20 पद है। तो S20 मैंने 20 पदों का योग कितना होगा, S20 निकालना है। n के स्थान पर क्या रखेंगे, 20 प्लस 1/2, 20 21/2 कट जाएगा 10 बार में। 20 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 210। यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आया, 210। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें प्रथम 20 का अगर होगा, बीच में गैप रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जैसे एक देखते हैं, हम इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर यहां पर 20 की जगह पर क्या रहे, प्रथम 50 रहे, अगर आपको बोल दे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग निकालिए। ठीक है, मतलब इसे कंटिन्यू रहना जरूरी है, 1 से लेके 50 तक। प्रथम 100 प्राकृत संख्या बोलेगा नहीं, 1 से लेके 100 तक उनको पदों का योग निकालना है तो हम आसानी से इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो n की जगह पे 50 रखेंगे, मतलब S50 का हमको निकालना है। n की जगह पे क्या रखेंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1/2, यानी 50 इंटू 51/2। ये कटेगा कितना, 25 बार में, तो 25 इंटू 51। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 25 और 25 पचे 85, यानी 5 5 2 7, कितना आ गया, 1275। ठीक है, तो प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग कितना हो गया, 1275। तो इस तरीके से अगर आपको दे दे प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो आसानी से इस फॉर्मूला के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन एपी में पूछता है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक, तो कहेगा 5 6 7 से लेके कितना, 20 तक। ठीक है, कहता है इसका योग निकालना है। तो हमने पिछला जो क्वेश्चन देखा उसमें था कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग था, मतलब 1 से लेके 20 तक। लेकिन इसमें 1 से शुरू नहीं है, इसमें 5 से है, 5 से लेके 20 तक है। तो इसका हम योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 1 + 2 + 3 + ... प्लस 20। ठीक है, और इसमें से अगर घटा देंगे हम 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो क्या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, ये 1 से लेके 20 तक कंटिन्यू हो गया। तो 1 से लेके 20 तक कंटिन्यू है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, इसके लिए फॉर्मूला हम इसका जोड़ निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 से। ठीक है, माइनस ये क्या, 1 से लेके 4 तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इसके स्थान पर हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम लिख सकते हैं, यहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यहां देखिए तो n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 20। पदों की संख्या कितनी है, 20 पद है, तो n की जगह पर हम 20 लिखेंगे, 20 इंटू 20 प्लस 1/2। यहां पर पदों की संख्या कितना है, 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1/2। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, 20 इंटू 20 और 1 21/2। यहां पर क्या होगा, 4 इंटू 5/2। ठीक है, इसको काट देते हैं, कितना होगा, 10, यानी कितना आ गया, 210। इसको अगर काटते हैं तो 2 बार में 5 दूनी 10, घट के कितना आएगा, 200। मतलब 5 से लेके 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा, 200 आएगा।
ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करके ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1/2 जो ये फॉर्मूला है, ये जब लगातार रहेगा, लगातार 20 पदों का योग निकालना है या प्रथम लगातार 50 पदों का योग निकालना है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले उस रूप में हमको लाना होगा इसको, और उसके बाद हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर इसको नोट कीजिए। ठीक है, और इसी टाइप का और क्वेश्चन हम देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे हम। तो कहता है 6 से लेके 30 तक, 6 7 8 9 10, 6 से लेके 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या n इंटू एन प्लस 1/2 अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, तो इसको भी 1 से लेके 30 तक ऐसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, ठीक है, डॉट डॉट 30। ठीक है, इसमें से हम घटाएंगे क्या, 6 तक है, 5 तक घटा देंगे, 1 + 2 + डॉट डॉट +5। ठीक है, अब इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं तो क्या 6 7 8 आ जाएगा। अब यहां देखिए 1 से लेके 30 तक ये लगातार 30 प्राकृत संख्या है। 1 से लेके 30 तक क्या है, ये लगातार 30 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना पद है इसमें, 30 पद है, तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे 30 इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो n प्लस 1 यानी कि 30 + 1 और /2। ठीक, उसी प्रकार से यहां कितना पद है 5, तो n के स्थान पे क्या लिखेंगे 5, n इंटू एन प्लस 1 यानी 5 + 1 और /2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना होगा 30 इंटू 31/2, यहां होगा 5 इंटू 6/2। अब इसको काटेंगे हम 15, कितना आ जाएगा 15 इंटू 31, यहां कितना होगा 2 × 6 होगा 5 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31 में 15 से गुना करें कितना होगा 15 15 × 45, 5 5 1 6 465 आएगा, यानी कि 465 माइनस 15। इसको घटाएंगे कितना होगा 0, 6 में से गया 5, 450। ठीक है, मतलब 6 7 8 से लेके कंटिन्यू 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो गया 450 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हम इस मेथड के थ्रू आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 11 से लेके 50 तक, 11 से लेके 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां से, अगर 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में से 1 से लेके 10 तक की संख्या हम घटा देते हैं, तो 11 से 50 तक की संख्याओं का योग हमको आ जाएगा। मतलब 1 से 50 तक का योग में से अगर हम 1 से 10 तक का योग करने के बाद घटा देते हैं, तो 11 से 50 संख्याओं का योग हमको आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम 1 से 50 तक की संख्याओं का योग अगर निकालना होगा, तो हम n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का अगर योग निकालना है, प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे 50 इंटू एन प्लस 1 यानी कि 50 + 1 और /2। ठीक है, ये जो आ गया योग आ गया 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ गया। ठीक, इसमें से अगर हम 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग घटा देंगे, तो 11 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 1 से 10 तक, तो पद कितना हो गया 10, तो n के स्थान पर हम लेंगे 10, n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 + 1/2। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो योग आएगा 11 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग होगा। तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 51/2 माइनस 10 इंटू 11/2। इसको काट दीजिए कितना बार में 25 बार में कटेगा, कितना होगा 25 इंटू 51 और ये कट जाएगा कितना 5 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51 में 25 से गुना करें कितना होगा 25 और 25 बचे 25 से 5 5 2 7 12 75 आएगा। कितना आएगा 12 75 और ये कितना होगा 55। इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5 में से 0 5 2 7 मतलब 1220। ये 1220 क्या आ गया, यही आंसर होगा। मतलब 11 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो गया 1220। ठीक है, तो आसानी से इस तरह का क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है 21 से लेके 100 तक, 21 से लेके 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालकर अगर उसमें से हम 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग को घटा देंगे तो हमको 21 से लेके 100 तक का प्राकृत संख्या का योग आ जाएगा। तो 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला हम पढ़े थे n इंटू एन प्लस 1/2। तो 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n की जगह पर क्या लेंगे, 100 इंटू 100 प्लस 1/2। ये क्या आ गया, 1 से लेके 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकल गया। इसमें से अगर हम घटा देते हैं 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, n के स्थान पर 20 लेंगे, 20 इंटू 20 प्लस 1/2। अब देखिए ये जो आया ये योग आया 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का, और ये जो योग आया है वो 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का। तो अगर दोनों को घटाएंगे तो हमको 21 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा, 100 इंटू 101/2, यहाँ कितना होगा 20 इंटू 21/2। इसको हल करेंगे कितना होगा 50, यानी कि 50 इंटू 101 माइनस से कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 5, यानी 101 में 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 50 आएगा, और माइनस कितना होगा 210। अब इसको घटा दीजिए, 0 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4, 10 8 2 10 48 40। ठीक है, मतलब 21 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या का योग कितना होगा 48 40। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 101 102 103 इसी तरीके से 200 तक है। ठीक है, बोलेगा इसका योग निकालिए। तो इसका योग कैसे हम निकालेंगे, जैसे 101 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 200 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 101 को 100 प्लस 1, 102 तो 100 प्लस 2, 103 ऐसा लिख सकते हैं, 200 को 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो ये जो 100 है वो कितनी बार आया है 100 100 100 कितनी बार आया है 100 बार आया है। तो 100 यदि 100 बार आएगा तो उसका योग कितना हो जाएगा 100 गुने 100, 100 गुने 100 करने पर 100 जो 100 बार आया इसका योग निकल जाएगा। और ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 एक कंटिन्यू 100 तक आया। ठीक है, मतलब 1 से लेके 100 तक लगातार प्राकृत संख्या का योग हो गया। तो 1 से लेके 100 तक लगातार अगर प्राकृत संख्या है तो उसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या था n इंटू एन प्लस 1/2। तो 1 से लेके 100 तक, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1 और बाई 2। क्लियर है, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 तो कितना 100 पे 4 0। ठीक है, इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 इंटू कितना हो गया 101। ठीक है, तो 1 पे 4 0, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 5 0 5, यानी 5050। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0 5 0 5 1 0 5। ठीक है, 0 5 1 15050, मतलब 101 से लेके 200 तक का योग कितना होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं 100 प्लस 1 100 प्लस 2 ऐसे करके लिखना होगा हमको। देखेंगे 100 कितनी बार आया 100 बार आया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुने 100, तो 100 बार आया तो उसका योग निकल गया। और 1 से लेकर 100 तक का योग यहां निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा का योग निकल गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए और इसी टाइप का और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम।
जैसे 201, 202, 203, 300 तक है, बोलता है इसका योग निकालिए, कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसको अगर करेंगे 200 प्लस 1, ठीक है, 200 प्लस 2, 200 प्लस 3, अगर ऐसे हम करते हैं, ठीक है, 300 तक, तो ध्यान से देखिए, तो 300 तक करेंगे तो इसको लिखेंगे 200 और प्लस 100, ठीक है। एक चीज यहां ध्यान देने वाला है, ये 201 से लेके 300 तो है, तो 200 200 200 कितनी बार आ रहा है, 200 200 200 100 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। तो 200 यदि 100 बार आ रहा है तो इसका योग निकालना है, तो क्या करेंगे, 200 गुने 100, ठीक है। और फिर 1 2 3 1 कितना 100 तक जा रहा है, तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का अगर योग निकालना है हमको, तो कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 100 इंटू 100 प्लस 1/2। यहां ध्यान देने वाला सिर्फ ये चीज है, ये यहां 200 जो है, इसको 200 प्लस 1 लिखे हैं, तो ये 200 अंक जो है 200 बार नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर 201 से लेके 300 ही है, मतलब 200 100 बार ही आ रहा है। इसलिए 200 100 बार अगर आएगा, उसका योग निकालना है, तो 200 गुने 100, ठीक है। और 1 2 3 4 कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, तो इसका योग निकालना है, तो n इंटू n प्लस 1/2, यानी 100 इंटू 100 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 में यदि 100 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 पे 4 0, प्लस इसको काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा, 50 इंटू 51, सॉरी 50 इंटू 101, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 101। तो 2 पे कितना 4 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 0 5, यानी 50 50, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 5 0 5 2, यानी 25 0 50, ठीक है। तो 201 202 300 तक रहेगा, तो इस तरह से इसको हल करना है। अगर मान लिया यहां पर 301 302 303 ऐसे करके रहे, 400 तक करना है, ठीक है। तो 400 पर क्या, इसको 300 प्लस 1 लिखेंगे, 300 प्लस 2 लिखेंगे, ऐसे यहां पर क्या लिखेंगे, 300 प्लस 100 लिखेंगे। तो ये 300 जो आएगा वो 300 बार नहीं है, 300 आ रहा है कितना बार, 100 बार ही आ रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन में 300 को हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इस तरह का, उसके बाद हम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 301 302 303 400 तक, ठीक है, इसका योग निकालना है हमको, योग कितना होगा, ठीक। तो 301, तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 1, 300 प्लस 2, 300 प्लस 3, ठीक है। ध्यान दीजिए 300 300 300 टोटल कितना है, 301 से लेके 400 तक ही है, तो ये 300 300 300 कितनी बार जाएगा, 100 बार ही जाएगा ना, ठीक है। तो 100 बार जाएगा, तो 300 300 का अगर योग निकालना है, चूंकि 100 बार ही अंक 300 जा रहा है, इसलिए 300 गुने 100 लिखेंगे। 400 के यहां पे क्या लिखेंगे, 300 प्लस 100 लिख सकते हैं 400, लेकिन ये 300 300 300 300 कितना बार जा रहा है, 100 बार जा रहा है, तो इनका योग निकालना है, तो 300 गुने 100, ठीक। इस चीज को समझना है, ये 300 300 300 को जोड़िएगा तो कितनी बार 300 होगा, 100 बार ही होगा, तो 300 गुने 100 प्लस 1 2 3, ये जो हो रहा है 100 तक जा रहा है, इसका मतलब प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, n की जगह पर 100 लेंगे, इंटू 100 प्लस 1 और बाई 2, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3 पे 4 0, इसको काटिए कितना होगा 50, यानी कि 50 इंटू 101 कितना हो जाएगा, 3 पे 4 0 प्लस कितना होगा 505, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 05053, ठीक है, यानी 35050, इतना जोड़ आएगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे हल करते हैं, ठीक है, आसानी से हल हो जाएगा ये। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमने जो अभी क्वेश्चन देखा,
101, 102, 103 से लेके 200 तक का योग निकाला अभी हमने, ठीक है। तो योग कितना आया? 15050। 201, 202, 203 का 300 तक का योग निकाला तो 25050 आया। 301, 302, 303 से लेके 400 तक का योग निकाला तो 35050 आया, ठीक है। एक चीज देखते हैं, इसमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर हम 101, 102, 103 का 200 तक का योग निकालते हैं तो 15050 आ रहा है। 201 से 202 निकालना कितना होगा? 25050, मतलब 10-10 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ठीक है। यानी कि 401, 402 वाला में कितना? 45। इसी तरह से अगर 501 रहता, 502 रहता, 503 रहता, तब कितना होगा? 55 होता, 55050। अगर आपका 601 रहता, 602, 603, 700 तक रहता तो कितना होता? 65050 होता, ठीक है। इसी तरह 801 है, 802 है, 803 है, 900 तक है तो कितना? 801 से शुरू है तो 85050 है। मतलब एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन हमको दे दे तो हमको हल करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आसानी से इसको दिमाग में अगर रखेंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? समय को बचा सकते हैं, आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस पैटर्न को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपका 1, 3, 5, 7 n तक, ठीक है, अगर n तक है इसका मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7 से लेके n तक, इसका मतलब क्या है? प्रथम n विषम संख्याओं का अगर योग निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो योग निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले वीडियो में कि Sn बराबर होता है क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। पहले वीडियो में हमने ये फॉर्मूला को पढ़ा था। Sn क्या था? जितने भी पद हैं उनका योग। तो n पद इसमें है तो n पदों का योग, तो n पद है तो n/2। a क्या है? पहला पद कितना है? 1, तो 2 गुने 1, ठीक है। n पद है तो n-1, और d क्या है? d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो दो पदों के बीच का अंतर, तो दो पदों के बीच का अंतर कितना जा रहा है? 2-2 का अंतर जा रहा है। 3 में से 1 घटाइएगा 2 आएगा, 5 में से 3 घटाइएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 2-2 का अंतर जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2। तो n/2, 2 आई कितना होगा? 2 इंटू 1n, 2n होगा और -2, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 2 कट गया, कितना हो गया? n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n कितना हो गया? n², ठीक है। तो इसे एक फॉर्मूला बना, क्या बना कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग यदि निकालना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। प्रथम n विषम संख्या का योग सीधे n² होगा। सीधे क्या होगा? n²। जैसे दे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या करना है? सीधे 5 का स्क्वायर कर देना है, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला डिराइव हुआ कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा? n² होगा। तो इसको दिमाग में रखना है, इसको नोट कीजिए वीडियो को, और उसके बाद हम इस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि n लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था? n लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला था n²। क्या था? n²। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करना है? सीधे 25 का स्क्वायर कर देना है। 25 कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से बहुत कम समय में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग वीडियो से लाभान्वित हो सके, ठीक है। तो इस टॉपिक के अगले पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।